हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछले की सारी वीडियो देख ली बेटा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अल्कीन का हम ऑक्सीडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने इससे पहले क्या पढ़ा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करेंगे, जैसे हम लोग ओजोलिसिस में कैसे हमने अल्कीन को ऑक्सीडाइज किया था, वैसे ही सेम हम रिएक्शन करने वाले प्रोडक्ट हमको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, बट रिएजेंट क्या यूज करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आप हेडिंग डाल देंगे बेटा, क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब एक बात समझो बेटा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना बेटा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे माइल्ड होते हैं, मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं। माइल्ड मतलब वीक, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि यार वो जब तक ऑक्सीडेशन करेगा जब तक उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो एक पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। एक होगा हमारा माइल्ड और एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है, ठीक। माइल्ड का काम क्या होता है, माइल्ड का काम बस ये होता है बेटा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। हमेशा सारे केस के लिए याद रखना हमेशा कि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है अल्डिहाइड के अंदर, ठीक ठीक बेटा। और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर बेटा, किसके अंदर, कीटोन के अंदर। वेरी गुड, अभी देख भी लेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। पहले आपको एक इन जनरल बता दूंगा। 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन के अंदर। स्ट्रॉन्ग के अंदर भी सेम होता है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को पहले कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। फिर उसका वो क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट कर देता है उसको किसके अंदर बेटा, एसिड के अंदर। ठीक है, मतलब अल्डिहाइड की स्टेप तक रुकता है। और 2nd डिग्री अगर अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आप करवाओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, कीटोन के अंदर। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही हम पढ़ चुके हैं। अब 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो कोई रिएक्शन होती नहीं है। और बेटा अगर 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल का सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, बट स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से तो क्या बन जाता है, यहाँ पे अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। अब ये किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब दोनों को हम डिफरेंट पढ़ेंगे ताकि हम लोग को याद रखने में आसानी हो। आप चार्ट भी बना लेना कि माइल्ड कौन कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, माइल्ड का काम क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन बनाना, 3 डिग्री को टच भी नहीं करना। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, 1 डिग्री को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उसको फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और बेटा 2 डिग्री का दोनों में सेम है, और 3 डिग्री में यहाँ पे जो रिएक्शन नहीं होती थी यहाँ पे अल्कीन बन जाती है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से काम होता है। वैसे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत रेयरली दिया जाता है, बट अगर दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब आराम से सिस्टमैटिक वे में लिख के आराम से अपना पढ़ते हैं। ठीक, पहला जो हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग बेटा क्या, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, H प्लस। पहला हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, अब याद रखना कि KMnO4 वो डाइल्यूटेड एक्वस वाला नहीं जो हमने हाइड्रोक्सिलेशन के लिए यूज किया। ये हम लोग एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले रहे हैं, जो कि क्या बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो क्या था, वो हमने डाइल्यूट अल्कलाइन लिया था। ठीक है, ये डाइल्यूटेड नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इट्स लाइक इसका डाइल्यूटेड लोगे तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा, इसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है बेटा, और एक और सोल्यूशन आपको बता रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक बेटा, K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉरी, और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब ये दोनों को अगर आप एसिडिक मीडियम में लेते हो तो क्या होता है बेटा, दोनों आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है। देखो यहाँ पे MnO4-1 होता है, यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। ठीक, और हम सब जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में इनका एन फैक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बस उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो क्या करता है, सामने वाले के से इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, सिंस ये देखो Mn+7 स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पे, और क्रोमियम यहाँ पे +6 में प्रेजेंट है, तो क्या होगा बेटा, सिंस इतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से इसका क्या हो सकता है, इसका रिडक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि ये क्या हो सकता है, इसका रिडक्शन पॉसिबल है। मतलब कि Mn है +7 स्टेट में,
तो क्या हो सकता है बेटा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ही नहीं, ये और इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है, इसके सामने सपोज कोई एक स्पीसीज है तो वहां से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो खुद का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, उसके खुद का रिडक्शन हो जाएगा और सामने वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसी ही स्पीशीज, ऐसा रिएजेंट जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, ऐसा का एजेंट जो सामने वाले में क्या करे, ऑक्सीडेशन करे। अब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, खुद का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। ठीक, तो देखते हैं बेटा, पहले मैं आपको जनरल लिख के दे दूं कि होने क्या वाला है। अब चलो देखो, रिएक्शन हम लोग पहले लिख लेते हैं कि किस तरीके से क्या करने वाला है। अब ये दोनों के केस में आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर दोनों रिएजेंट आपको दे रखे हैं, अगर ये दोनों रिएजेंट आपको दे रखे हैं तो आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन बहुत डीपली पढ़ लिया था हमने। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन में क्या होता था बेटा, कि सिंपली हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे, OH लगाते थे, और फिर क्या होता, अल्डिहाइड बनता था तो उसको कन्वर्ट कर देते थे किसके अंदर बेटा, एसिड के अंदर। बस आपको वही करना है, आपको बस याद रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाना है, हमको ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये याद रहा तो आपको इनका मैकेनिज्म ये करते हैं क्या करते हैं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली याद रखोगे कि इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर KMnO4H+ या फिर K2Cr2O7H+ के केस में जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हाँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। मतलब कि कहीं भी अगर आपको ये लिखा हुआ दिख गया तो आपको सिंपली याद रखना है क्या, कि यार हमको तो वो वाली रिएक्शन करवानी है। तो मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, ये नोट एक तरीके से, ठीक, मतलब एक अपना ट्रिक है, ये इस रिएक्शन का कोई पार्ट नहीं है, कि प्रोडक्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, कि नोट लिख लेना। नोट मतलब तरीके से टिप है आपके लिए कि इस वाले रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन के जैसे ही बनेगा एज इट इज। ठीक है, तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, आप आराम से रिलेट कर पाओगे। ठीक, देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे H। ठीक बेटा, इसकी रिएक्शन में करवाता हूं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर इसी की रिएक्शन में करवा सकता हूं K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब देखो बेटा, हमारी ट्रिक क्या थी, बहुत सिंपल ट्रिक थी हमारी ओजोनलिसिस की, कि डबल बॉन्ड हटा दो, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लगा दो। सिंपल बेटा, अब यहाँ पे OH यहाँ पे OH लगा दो, मतलब क्या, सुन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगा, OH OH नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो H। बट सिंस मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, और हम सब जानते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में अल्डिहाइड नहीं बनता, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है हमारे पास, सिंपली उसका एसिड। मतलब हमको 2 मोल मिलेंगे किसके, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पर मैंने क्या बोला, अल्डिहाइड नहीं बनता ऑक्सीडेटिव में, तो सिंपली क्या करेंगे, जो अल्डिहाइड है उसके चुपचाप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे, ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट बन गया। अगर आपको मैं सिंपली तरीके से बताऊं कि किस तरीके से करना है रिएक्शन, तो आपको चुपचाप क्या करना है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, इस वाले कार्बन और इस वाले मतलब कि अल्कीन के दोनों कार्बन को कन्वर्ट कर देना हमको किसके अंदर, C डबल बॉन्ड OH के अंदर, और आपका बन गया आपका प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म अगर आपको जानना है तो याद रखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इन सब के अंदर, तो इसका मैकेनिज्म उतना आपको कहीं भी एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है, KMnO4 इसको कन्वर्ट करता है पहले डायोल के अंदर। ठीक, मतलब यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लगता है, फिर उस डायल का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो इस तरीके से आपको आप याद रख सकते हो, वरना मेरा तो ये सजेशन है कि चुपचाप याद रखो कि KMnO4 और K2Cr2O7H+ दे रखा है, तो आप हमेशा प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन के अकॉर्डिंग। तो ये एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। एक 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि करना क्या अपने को। ठीक, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये आपके पास अल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाओ KMnO4। देखो एग्जाम में कैसा लिख के देता है, KMnO4 और साथ में आपको दे देगा H2SO4, H+ ना लिख के H2SO4 लिख देगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। हमको पता है क्या H2SO4 H+ का सोर्स है, तो चुपचाप से रिएक्शन कर देंगे हम।
ये है आपके पास, इसकी रिएक्शन आप करवाओ K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये दो रिएक्शन करके बताओ मुझे जल्दी से, पॉज करके। बहुत सिंपल, जो बताया अभी वो करना है, कुछ नहीं। देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इस कार्बन और इस कार्बन को कन्वर्ट कर देंगे COH के अंदर, तो ये COH हो गया और ये हो गया बेटा COOH, ये बन गया प्रोडक्ट। बहुत सिंपल। देखो बेटा यहाँ पे भी क्या करोगे, चुपचाप से इसको तोड़ देना। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, देखो यहाँ पे तो कीटोन बनेगा जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस के अंदर कीटोन तो बनता है और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, तो ये बन गया। बट यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये देखो कैसा बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा अल्डिहाइड बनेगा। कौन सा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और मैंने क्या बोला, अल्डिहाइड तो बनता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसके अंदर बेटा, फॉर्मिक एसिड के अंदर। फॉर्मिक एसिड के अंदर होगा बेटा, सॉरी फॉर्मिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन गया। H2CO3 तो बहुत वीक एसिड होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H2O और साथ में किसके अंदर बेटा, CO2 के अंदर। तो चुपचाप से आप आराम से ऐसे कर सकते हो। तो मतलब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एग्जाम में प्रोडक्ट आपको ये लिख के आना है और साथ में क्या, CO2। वाटर को मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो जल्दी से इसको छाप लो। और ये टिप याद रखना कि अगर आपको KMnO4H+ दे या K2Cr2O7H+ दे, तो मतलब क्या बेटा, ये हमेशा याद रखना है कि ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा क्या, एक पॉइंट आप यहाँ पे और लिखोगे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, अगर आपने ये वाला रिएक्शन अभी तक लिखी नहीं है तो आप एक और चीज मेरे साथ लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल को, ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, 3 डिग्री का अभी लिखना नहीं, 3 डिग्री जब लिखाऊंगा तब लिखना। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर, कीटोन के अंदर। सिंपल। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है ना, अल्डिहाइड नहीं करेगा, अल्डिहाइड नहीं करेगा, अल्डिहाइड नहीं करेगा, क्या लिख रहा हूँ पागल में। अभी अल्कीन है ना, अभी अल्कीन ये मत लिखना, ये तो अल्कोहल वाला पार्ट है, मैं गलती से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अल्कीन के अंदर ये अल्कोहल का आंसर आ गया, वो तो अल्कोहल की रिएक्शन इनके साथ वो डिफरेंटली हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। बस ये लिख लेना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस तरीके से रिएक्शन हमको करनी है। अल्कोहल वाला इसके बाद है, वो भी दिखते हैं, सेपरेटली लिखेंगे, मिक्स नहीं करना है। ठीक, ठीक है बेटा, चलो अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कीन का ऑक्सीडेशन देख लिया किस तरीके से करवाना है हमको। अभी तो और भी है बहुत सारा, जैसे कि ओजोलिसिस हमने देखा था, वैसे ये क्या है, एक और टाइप हमको मिल गया KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सिंपली याद रखो KMnO4 के साथ रिएक्शन करने में क्या ट्रिक है, चुपचाप से अल्कीन के दोनों कार्बन को कन्वर्ट कर दो COOH के अंदर। बट कब, जब वहां पे उस कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा उसके बाद। ऐसा नहीं कि सपोज वहां पे आपके पास कीटोन बनने वाला है तो उसको भी आप ऑक्सीडाइज करके वैसा कर दोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, बात समझो। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक बेटा, इसके 2 टाइप है। पहला क्या बेटा, पहला जो टाइप है क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक बेटा, और सेकेंड हमारा जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, माइल्ड वाला क्या करेगा बेटा, माइल्ड वाले का काम क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक बेटा, रिएक्शन भी लिख देते हैं सिंपल वाली, RCH2OH। ऑक्सीडेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, RC+OH अल्डिहाइड। ठीक, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, अभी रिएजेंट्स आपको पढ़ाऊंगा बट अभी से हम लोग जनरल देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन करेगा किसके अंदर, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा पहले एल्डिहाइड के अंदर, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा और कन्वर्ट कर देगा उसको किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो याद रखना कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, तो लिख देना फाइनल प्रोडक्ट। ये बस इन जनरल बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से प्रोसीड करना अपने को।
जैसे यहाँ पे आपके पास RCH2OH, ठीक, पहले क्या करेगा, पहले इसका ऑक्सीडेशन करेगा और कन्वर्ट कर देगा उसको अल्डिहाइड के अंदर। फिर सिंस ये स्ट्रॉन्ग है तो अल्डिहाइड का भी कर सकता है ऑक्सीडेशन और इसको कर देगा किसके अंदर, इसके अंदर। तो हमेशा याद रखना ये सीक्वेंस तो आपको याद ही होना चाहिए कि अल्डिहाइड के इस तरीके से अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड के अंदर। अगर आप एसिड का रिडक्शन करो तो एसिड कन्वर्ट होता है पहले अल्डिहाइड में, फिर अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होकर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब ये तो हो गया एक चीज, ठीक बेटा, ये एक चीज हो गई हमारी, ये एक चीज हो गई। अब दूसरा देखते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर बेटा, कीटोन के अंदर। और ये भी बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर बेटा, कीटोन के अंदर। बहुत सिंपल है। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं। तो एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे RCH, यहाँ पे R, ये OH, इस तरीके से जो बेटा क्या होगा, इस तरीके से ऑक्सीडेशन का साइन दिखा दो यहाँ पे आप, तो एक कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे R, ठीक है बेटा। कीटोन सिंपली यहाँ पे भी आप यही सेम रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है सेम वहां पे लिखेंगे, ठीक बेटा। अब बात आती है 3 डिग्री के साथ, इसके साथ बेटा 3 डिग्री के साथ तो बेटा क्या होगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, क्या बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री के अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाना चाहें और रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, माइल्ड वाला, तो नो रिएक्शन, क्या बेटा, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं क्या करूं, सॉरी बेटा कैमरा गिर गया, ठीक बेटा। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल होता नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल होता नहीं, तो क्या हो जाता है नॉर्मली इतने हाई टेम्परेचर और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होने की वजह से एसिडिक मीडियम हम यूज करते हैं, आपने देखा है जैसे KMnO4H+, तो अल्कोहल को इतने हाई टेम्परेचर पर एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। अभी देखेंगे भी रिएक्शन वाली, ठीक है। चलो तो पहले आप इसको छाप लो, ये फ्लो चार्ट जैसे कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यही पढ़ेंगे पूरा, ठीक। और उसमें बहुत सारे डिफरेंट रिएजेंट हैं। अब आपको अपना असली काम चालू करना है, आपको रिएजेंट्स के चार्ट बनाने हैं, ठीक। खुद से चार्ट बनाओ, सबके रोल लिखना स्टार्ट कर दो कि कौन क्या करता है। अगर आपको याद रखना है तो, बिकॉज क्या है कि इतने सारे रिएजेंट अब हो जाएंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर है कि चार्ट बना के याद रखने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। वो सबसे इजीएस्ट मेथड है याद रखने का। तो पहला मैं आपको दिखा रहा हूं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो हम लिखेंगे वो है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, एक शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, एसिड के अंदर, और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर बेटा, कीटोन के अंदर। और 3 डिग्री वाला भी हम लिख नहीं रहे, उसका एग्जांपल हम सेपरेटली लिख देंगे, ठीक। चलो आपको मैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम लिख दूं। पहला KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ बेटा, ठीक। सेकेंड K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सेकेंड CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ बेटा H+। अब देखो बेटा एग्जाम में आपका H+ लिखे या H2SO4 लिखे, आपको समझ में आना चाहिए कि वो H+ का ही सोर्स है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या बेटा, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इस तरीके से लिखेंगे SOA, ठीक है। अब एक बात समझो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है और इनमें ये जो मेटल्स प्रेजेंट इनमें इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब एक बात समझो, देखो यहाँ पे Mn कौन से स्टेट में प्रेजेंट है बेटा, देखो MnO4 -1, ऑक्सीजन -2, 4 2 -8 वहां पे गया तो क्या हो गया -8, वहां पे गया +8 -1 मतलब +7 आ जाएगा, मतलब कि Mn यहाँ पे प्रेजेंट है +7 में। और यहाँ पे देखो बेटा K2 2 नेगेटिव 7 to the 14 वहां गए 6 +6, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 3 2 2 कितना हो गया 6 -6 वहां गया +6 तो कितना +6, ठीक है। तो मतलब यहाँ तीनों की स्टेट में अगर आप देखो कि जो मेटल है सेंट्रल आइटम वो क्या है हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, किसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है।
अब सिंस इतने हायर ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है तो और तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतने मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो क्या कर सकता है, अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं कर सकता, पर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है बेटा, सामने वाला जब इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद तो ये रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, बट सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सामने वाले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिंस H+ एसिडिक मीडियम में इनका एन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या किसकी तरह काम करते हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आपको मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, आपको याद रखनी है कि रिएक्शन से पहले ये +7 में था, रिएक्शन के बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाएगी। वैसे ही क्या होता है बेटा, देखो +7 में इसका कुछ और कलर होता है, ठीक, +7 में कुछ और कलर है, KMnO4 का सपोज पर्पल है, रिएक्शन के बाद इसका कुछ और कलर हो जाएगा। तो क्या होता है कि नॉर्मली रिएजेंट्स के कलर चेंज होते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ रिएक्शन हो रही है। तो आपको याद रखना है कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन क्या क्या कलर है, ठीक। बिफोर रिएक्शन ये +7 में तो हम लिख देते हैं कि बिफोर रिएक्शन ये भाई साहब रहता है हमारा Mn+7 के अंदर, और आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, MnO2, मतलब कि +4 स्टेट में। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा कलर है बेटा इसका, ये डार्क पर्पल कलर होता है, और ये MnO2 का कलर होता है बेटा ब्राउन या फिर ब्लैक टाइप होता है। ठीक है, याद रखना है कि रिएक्शन से पहले पर्पल है, रिएक्शन के बाद ब्राउन कलर हो जाता है। देखो K2Cr2O7 +6 स्टेट में प्रेजेंट है, Cr+6, तो बेटा Cr+6 में प्रेजेंट है, और ये रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 के अंदर। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से +6 से +3 में कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसका क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो बस इसी तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन ये करते हैं। ठीक है, तो Cr+6 कैसा कलर होगा बेटा, इसका कलर होगा ऑरेंज, ठीक है बेटा, और इसका कलर होता है बेटा ग्रीन। ये चीजें याद रखनी है आपको। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Cr+6, यहाँ पे भी Cr+6 है, ये भी कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Cr+3 के अंदर। ठीक, तो सेम है, कुछ नहीं याद रखना है आपको। ये इस तरीके से 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो कृपा करके यहाँ पे लिखना वर्ड स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। माइल्ड वाले अलग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हम आपको लिख के देते हैं और आपको रिएक्शन करनी है, तो जल्दी से इसको यार आप निपटा दो, फिर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं कुछ। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं पहले। तो कुछ रिएक्शन लिखवा दूं मैं आपको इसके बेसिस पे, जनरल छोटी छोटी इजी सी, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन है इसी की बेसिस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं आपको, CH3 CH2OH है। ठीक, इसकी रिएक्शन देखो आप किस किस के साथ करा सकते हो। पहला KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर और पहला क्या हो सकता है, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक, H+ हो या फिर H2SO4 कोई फर्क पड़ता नहीं। कौन सा डिग्री अल्कोहल बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, पहले कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, फिर फाइनली कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखो क्या करोगे, जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन को कन्वर्ट कर दो COOH के अंदर, तो ये बन गया हमारा क्या बड़ा प्रोडक्ट, जो कि क्या हमारा फुल्ली ऑक्सीडाइज हो चुका है, एसिडिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता नहीं। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शन है, जल्दी से छाप लो आप। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखो एग्जाम में आपको सिंपली ये एक रिएक्शन नहीं आने वाली, एग्जाम में 4 नंबर आपको बस इस चीज के नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन देगा, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेप होगा। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली स्टेप पता होगी, तभी आप प्रोसीड कर सकते हो। तो इसलिए ये सब रोल याद रखने बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से करो, आपको एक और रिएक्शन लिखवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज आपके पास ये है, ठीक, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ सेम, ये जो रिएजेंट है सेम आपको छापना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल आप देख सकते हो, और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता बेटा किसके अंदर, वो कीटोन के अंदर। सिंपली क्या करेंगे, जिस कार्बन से OH अटैच है उसको कन्वर्ट करो डबल बॉन्ड ग्रुप के अंदर, वो कीटोन बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। तो जल्दी से 2 रिएक्शन छापो बेटा। ठीक बेटा, हो गया, चलो
जिंगल बेल जिंगल बेल। आज देखो बेटा क्या होता है, आपको एक रिएक्शन और लिखवा देता हूँ, ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन डाल के स्टार लिख दो। जनरली आपको पूछते नहीं, बट इन केस अगर पूछ लिया तब, ठीक है। CH3 COH CH3 CH3 कौन सा डिग्री अल्कोहल है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक बेटा। भाई बात याद रखना बेटा, जिस कार्बन से OH एसोसिएट होता है, जैसे मैं याद रखता हूँ, जिस कार्बन से OH एसोसिएट है, अगर उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके बाद हाइड्रोजन नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, ठीक। सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, तो क्या होता है बेटा, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, रिएजेंट सपोज आपको मैं दे देता हूँ KMNO4 और साथ में मैंने आपको दे दिया क्या, H2SO4 और साथ में मैंने आपको दे दिया हीट, ठीक। तो आप तो देख के बोलोगे कि यार ये तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओवर आओगे तो बना ही नहीं सकते हो कि 3 बॉन्ड पहले से बने, 5 बॉन्ड कार्बन बनाने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम और हाई हीट की वजह से H+ के प्रेजेंस में ये OH प्रोटोनेट होकर OH2+ बन जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एक अल्कीन के अंदर। इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है अल्कीन, और साथ में हमको क्या मिलता है, पानी, जो कि जल ही जीवन है, सिंपल। तो याद रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं, वो कन्वर्ट किस में चले जाता है बेटा, वो डिहाइड्रेशन के अंदर चले जाता है प्रोसेस के अंदर, और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, एक अल्कीन के अंदर, ठीक। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट भी लिख लेना ये तक लिखना चाहो तो, बट याद रखना कि रिएजेंट्स कौन से यूज करने हैं आपको, स्ट्रॉन्ग वाले, ठीक। क्योंकि माइल्ड वाला इसको अल्कीन भी बना नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, हीट है बेटा, H2SO4 है, ये सब है, इसी की वजह से क्या होगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, उसके अंदर, ठीक। जल्दी से छाप लो बेटा। चलो बेटा, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे के देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट्स है, ठीक है। थैंक यू सो मच।